हेलो दोस्तों, खलीज टॉक्स में आप सभी को खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो खलीजी ममालिक से मुताल्लिक खबरों के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम जिस खबर से आपको आगाह कर रहे हैं वो मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के भारत के साथ बिगड़ते हुए ताल्लुकात हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों ममालिक अरसे दराज से एक दूसरे के साथ बेहतरीन ताउन करते रहे हैं। अब वो चाहे सियासी मामलात हों या कारोबारी, ये ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे और एक दूसरे के साथ बेहतरीन ताल्लुक कायम रखा। मगर हाल ही में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए कि जिसकी वजह से इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात कुछ खराब हुए। बिला शक व शुबे यूएई और स्पेशली दुबई को हम दुनिया के उन बेहतरीन ममालिक में शामिल कर सकते हैं कि जहां कानून की हुक्मरानी है, जहां किसी भी किस्म के जुर्म पर सख्त सजा दी जाती है और जहां मुल्जिम को केफर किरदार तक लाजिम पहुंचाया जाता है। आप दुबई को दुनिया के उन चंद सेफ ममालिक में भी शामिल कर सकते हैं जहां दिन और रात की बगैर किसी तमीज के आप जब चाहें और जिस वक्त चाहें अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। अब बात करते हैं उस मौजू के ऊपर कि जिसकी वजह से मुत्तहिदा अरब इमारात और भारत के ताल्लुकात कुछ कशीदा हो गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब से भारत के अंदर हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, वहाँ के मजहबी मामलात कुछ तनाव का शिकार हैं। मोदी सरकार की पॉलिसीज शुरू से ही कुछ ऐसी रही कि जिसकी वजह से मुसलमान कुछ खौफ का शिकार रहे। मिसाल के तौर पे गाय का ज़िबा भारत की बहुत सारी स्टेट्स के अंदर ममनू कर दिया गया। इसी तरह अभी रिसेंटली सीए का कानून मुतारिफ कराया गया जिसमें मुसलमानों के साथ ज्यादती की गई। इस कानून के तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और बहुत से दीगर ममालिक से हिंदू और दीगर मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान की शरीयत हासिल कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों को इससे दूर रखा गया, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान के अंदर रिसेंटली फसादात फूट पड़े और उसके अंदर काफी जानें भी जाया हुई। उन मुजाहिरों में मुसलमान तलबा के साथ साथ हिंदू तलबा और दीगर मज़ाहिब के तलबा भी शामिल रहे, जो कि यक ज़बान होकर इस बात का ऐलान करते रहे कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर स्टेट है जिसके अंदर इस किस्म के किसी भी कानून की कोई इजाजत नहीं। इसी तरह कश्मीर में थोड़े अरसे पहले सख्त लॉकडाउन कर दिया गया, जिसके नतीजे में कश्मीर की आवाम अपने घरों में महदूद होकर रह गई। इंटरनेट सर्विस काट दी गई और दुनिया के बाकी शहरों और मुल्कों से उनका राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। अब हाल ही में कोरोना वायरस फैलने के बाद पूरी दुनिया जहां उसका शिकार है और उसका हल ढूंढने में मसरूफ नजर आती है, ऐसे में इंतहा पसंद हिंदू उसका जिम्मेदार मुसलमानों को करार दे रहे हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट ने पार्टी की सतह पर भी और सरकारी सतह पर भी मुसलमानों को इसका जिम्मेदार करार दिया। उनकी इस नफरत अंगेजी की वजह से सोशल मीडिया पर भी हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। इस इंतहा पसंदी का असर इतना गहरा था कि मुत्तहिदा अरब इमारात में रहने वाले हिंदू भी उसका शिकार हो गए और बहुत सारे हिंदुओं ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, जिसमें उनको कोरोना वायरस के फैलने का जिम्मेदार ठहराया गया और उनके खिलाफ सख्त किस्म के जुमलों का तबादला किया गया। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर ऐसी कोई भी बात करना जो तासुब का जरिया बने या जिसके जरिए किसी भी मजहब या कौम को दबाया जा सके या उसके खिलाफ कोई ऐसी बात की जाए जो मजहबी आज़ादी के खिलाफ हो, तो उसके ऊपर मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत और कानून सख्त एक्शन लेते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत ने पिछले साल मजहबी आज़ादी को फरोग देने के लिए ईयर ऑफ टॉलरेंस भी मनाया था। इसके बावजूद यहाँ पर रहने वाले बहुत से हिंदू जो बीजेपी के प्रोपेगेंडे का शिकार हुए, उन्होंने कुछ ऐसी ट्वीट्स और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी बातें कहीं जो कि यूएई के कानून के खिलाफ थीं, जिसके नतीजे में लोगों ने इसको रिपोर्ट किया और गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लेते हुए अभी तक 9 हिंदू इंतहा पसंदों को दुबई से निकाल दिया है। हिंदू इंतहा पसंदों के बयानात उसके बावजूद भी ना रुके। भारत के दुबई में मौजूद सफीर को बयान देना पड़ा और उसने तमाम हिंदुस्तानियों को मुखातिब करके इस बात से मना किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुत्तहिदा अरब इमारात और दुबई की हुकूमत बराबरी की सतह पर बात करती है और किसी भी किस्म के मजहबी डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ नहीं करती। उन्होंने अपने यहाँ रहने वालों को इस बात पर जोर दिया कि वो यहाँ के कवानीन का सख्ती से एहतराम करें। यहाँ ये बात दिलचस्पी से खाली ना होगी कि बहुत से इमारातियों ने इस मौजू को ट्विटर और सोशल मीडिया पर उठाया, जिसके बाद हिंदू इंतहा पसंदों ने उनके ऊपर भी तानो तशनी करी और इल्जामात लगाए। ये मामला इतना बढ़ा कि मुत्तहिदा अरब इमारात के अखबारों ने इस मौजू के ऊपर कई दफा बात की और लोगों को खबरदार किया। यहाँ हम आपको ये बात बताते चलें कि ऐसी कोई भी पोस्ट अगर आपकी नजर से सोशल मीडिया पे गुजरे
جیسا کہ فیس بک، ٹویٹر یا انسٹاگرام، آپ اس کو دبئی پولیس کو رپورٹ کر سکتے ہیں۔ دبئی پولیس کا آن لائن سسٹم بہت اسٹرانگ ہے اور اس کے اوپر فوراً سے ایکشن لیا جاتا ہے، اور وہ اگر الزام صحیح ثابت ہو اور لکھنے والا یو اے ای کے اندر موجود ہو تو اس کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ آپ سبھی سے گزارش کی جاتی ہے، چاہے آپ بھارت کے رہنے والے ہوں یا کسی بھی اور ملک کے، اگر آپ متحدہ عرب امارات میں رہتے ہیں تو یہاں کے قوانین کا احترام کیجیے۔ بہرحال یہ معاملہ ابھی یہاں ختم ہوتا نہیں نظر آتا، کیونکہ 2 دن پہلے سعودیہ نے بھی اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ بھارت کی انتہا پسند تنظیمیں اور انتہا پسند حکومت اس معاملے کو سنجیدگی سے لے گی اور لوگوں کے اندر محبت اور بھائی چارہ پیدا ہونے دے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی لیٹسٹ خبروں اور انفارمیشن کے لیے سبسکرائب کیجئے خلیج ٹاکس۔